हेलो गाइज, कैसे आप लोग। तो भाई साहब एक और प्रोपेगेंडा मूवी आने वाली जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। तो भाई साहब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। तो भाई साहब इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये मूवी किस तरीके से युवाओं के मतलब सीने पे वार करेगी। लेकिन फिर भी भाई साहब आइए देख ही लेते कि इसके अंदर ऐसा क्या खास बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। खबर तो नहीं सर, सच्चाई है। यहाँ जितने भी हिंदू परिवार थे सब पलायन कर गए। और आपको एक सच्चाई और बता रहा हूँ, आजादी के बाद इस इलाके में 90% हिंदू थे और अब एक ही परिवार बचा था और वो भी गायब है। फुल प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ लगता है सर। हमारे शहर के सबसे सीनियर पत्रकार जो एक्चुअल में पत्रकारिता करते हैं, कुछ लोगों को कुछ तो जरूर पता है, मगर बताओ कोई कुछ नहीं रहा है। इस परिवार के सारे लोग तभी से गायब हैं जब से वो लाश मिली है। हमारी ताकत है कौमी एकता और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम के लिए काम करें। जब ऐसे लोग पावर में आते हैं ना, फिर जो ये चाहते हैं वही करते हैं। आप देख लेना, हमें नहीं रहने देंगे यहाँ। पर यहाँ से अगर चलेगी तो घर और दुकान दोनों पर कब्जा हो जाएगा। सबको पता है कि वहाँ चल क्या रहा है, बस कोई कुछ बता नहीं रहा है। ऐसा या तो किसी के दबाव में होता है या फिर किसी के प्रभाव में। सब खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नरक में रह रहे हैं हम। सदर कॉलोनी में जो मंदिर है वहाँ पे एक लाश मिली है। तेरा हिसाब किताब तो मैं करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता। बदरुद्दीन ने हमें फंसा दिया। अरे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर एक जवान लड़का आज गुस्से में है। जहाँ भी अल्पसंख्यक ज्यादा हो जाते हैं, बहुसंख्यकों को बैकआउट करने लगते हैं और फिर शुरू होता है ये लड़ाई झगड़ा वगैरह। जंगल में इंसानी खोपड़ी जली भी मिली है। गलत को गलत नहीं कहोगे ना, तो जो ना समझ है ना, उनके लिए वही सही हो जाएगा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि लोग दुश्मन बन गए हमारे। एक धर्म का आदमी जब दूसरे धर्म के आदमी को मारता है तो मरता तो इंसान ही है ना। ये बात सही है एकदम। देखो भाई साहब, अगर मैं इस मूवी के बारे में अगर जरा से भी सच्ची बातें करूंगा ना, तो आप में से काफी सारे लोगों को बुरा लगेगा। भाई साहब आज के युग का एक कड़वा सच है कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे छापने में लगे हुए हैं। मतलब उनको ये नहीं पता है कि मैं किस टाइप की मूवी बना रहा हूँ और ये मूवी किस तरीके से युवाओं के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। भाई साहब जब कश्मीर फाइल मूवी आई थी ना, तो उस मूवी को देखने के बाद काफी सारे लोगों के दिल में मतलब इतना ज्यादा आक्रोश हो गया था और भाई साहब इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान होने लगा था कि पूछो मत। तो उसी तरीके से भाई साहब इस ट्रेलर को देखने के बाद यही लग रहा है कि ये मूवी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर बनाई गई है भाई साहब। अब जैसा कि कुछ लोग भाई साहब यहाँ पे एकता फैलाने में लगे हुए हैं कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे, वहीं पर इनके जैसे कुछ चिंदी डायरेक्टर और चिंदी प्रोड्यूसर जो है ना, ये हमारी एकता को भंग करना चाहते हैं। भाई साहब हम ना पहले हिंदू है ना पहले मुसलमान है, हम पहले इंसान है। और हमें तो इतना पता है ना कि इंसान इंसान के ही काम आता है, ना कोई धर्म काम आएगा और ना कोई जाति काम आएगी। और भाई साहब हमें इस तरीके की फिल्मों की जरूरत भी नहीं। लेकिन भाई साहब ये सिर्फ जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग हैं, ये सिर्फ पैसा छापने में लगी हुई। क्योंकि भाई साहब जिस तरीके से आजकल का हमारे यहाँ का माहौल है ना, कोई भी आप भाई साहब धर्म के नाम पर किसी भी चीज किसी भी एक्टिविटी में अगर आप हिस्सा ले लोगे तो आपकी पब्लिसिटी और आपको इतना ज्यादा फेम मिलेगा कि पूछो मत। और वहीं भाई साहब अगर आप किसी पॉलिटिकल या किसी मतलब धर्म के ऊपर आप किसी मूवी को बना दो भाई साहब, तो पैसे की इस तरीके से बरसात होती है कि पूछो मत। तो भाई साहब इसके जो प्रोड्यूसर लोग हैं ना, वो भाई साहब इसी का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको पता ही है कि जब कश्मीर फाइल मूवी आई थी उसका बजट कितना कम था, लेकिन भाई साहब उसने 200-300 करोड़ रुपए कमा लिए। तो इससे किसको फायदा हुआ? हमको कोई फायदा नहीं हुआ भाई साहब। सिर्फ फायदा हुआ तो उसके प्रोड्यूसरों को, उनके डायरेक्टरों को, उनके एक्टर्स को फायदा हुआ। अब भाई साहब ट्रेलर की बात करी जाए तो भाई साहब ये ट्रेलर है एकदम एवरेज है। मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं देखने को मिल रही जिसकी मैं तारीफ करूं। भाई साहब ट्रेलर के अंदर एक डायलॉग बोला गया कि जहां पर अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा होती है वहां पर बहुसंख्यकों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उनको भागना पड़ता है। भाई साहब ये सरासर गलत बोला गया है। भाई साहब जहां पे हम रहते हैं ना भाई साहब, वहां पर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई साहब जो हिंदू भाई लोग हैं उन लोगों से हम लोग की इतनी ज्यादा जमती है, इतनी ज्यादा जमती है कि पूछो मत। मतलब उनके कोई त्योहार में हम लोग शरीक होते हैं और हमारे त्योहार में शरीक होते। तो भाई साहब ट्रेलर के अंदर जो ये संवाद रखा गया भाई साहब, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और भाई साहब मैं आखिर में बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये फिल्म जो है ना, सिर्फ जहर घोलने का काम करेगी, बाकी कुछ नहीं। बाकी भाई साहब फिल्म जो है वो प्रोपेगेंडा है ही। और भाई साहब अगर इसको मतलब आदमियों ने अपने सर पर बिठा लिया तो भाई साहब मूवी तो चल ही जाएगी। क्योंकि
ऐसी मूवीज की पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।